जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई हर बार मैं अपनी दुकान की वीडियो दिखाता हूँ और अपने आप ही बताता हूँ जो मेरे को लगता है कि सही है गलत है। लेकिन आज मैं दिल्ली में एक भैया के पास आया हूँ और आज वो अपनी दुकान का सेटअप दिखाएंगे और अपनी दुकान के बारे में बताएंगे कितने से उन्होंने काम स्टार्ट किया था और कैसे जो भी है फुल डिटेल में आपको बताएंगे। यह हमारे भैया चेतन जी, ये दिल्ली में इनकी पहाड़गंज में दुकान है। तो आइए अपना बताएंगे कि इन्होंने कितने से काम स्टार्ट किया था। ये सबसे पहले मेरी दुकान को 1.5 साल हो चुका है। मैंने ये सितंबर में 1 सितंबर को मेरा इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2022 में। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी नॉर्मल जो बेसिक स्टेशनरी होती है, बुक्स, कॉपी, किताब और ये पेंसिल, रबर, शॉर्पनर। अच्छा भैया, आपकी बात रोक के कहूँगा, आपने स्टेशनरी का काम मतलब किसी वीडियो देख के शुरू किया या किस वजह से शुरू किया आपने स्टेशनरी का काम? स्टेशनरी का काम मैंने इसलिए शुरू किया, मुझे तो उसकी थोड़ी नॉलेज थी पहले। अच्छा। और जहाँ मैं जाता था, हमारे यहाँ पे एक जगह है, गली है घी मंडी, पहाड़गंज में घी मंडी। अच्छा। वहाँ पे कम से कम 6-7 दुकान है स्टेशनरी की ही, उसी गली में। अच्छा। तो वहाँ पे मैं एक ही दुकान के पास जाता था हमेशा। उनकी छोटी सी दुकान है, लेकिन जो चीज किसी के पास नहीं है वो चीज उनके पास है स्टेशनरी में। तो आप कुछ आइटम दिखाओ जो दिल्ली में आपको लगती है हाँ यहाँ सबसे ज्यादा चलती है, कुछ अच्छी आइटम। देखो मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली में सबसे ज्यादा जो चल रही है इस समय, और मतलब दूसरे को भी रखनी चाहिए, दिल्ली में क्या रखनी चाहिए वो आइटम दिखाओ जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा चलती है, सस्ती अच्छी या जो भी आइटम है। देखो मैं आपको सबसे ज्यादा दिखाता हूँ दिल्ली में जो चल रहा है इस समय, वो चल रही है आपकी ये स्क्रैच कार्ड। देखिए अच्छा, ये मेरे पास 30 रुपए सेल में है। ये स्क्रैच कार्ड है, छोटे में पॉकेट साइज में ये स्क्रैच कार्ड आता है। इसमें टूथपिक होती है छोटी सी एक, जो जिससे हम खाने के बाद दांतों में यूज करते हैं, वो नॉर्मल टूथपिक होती है छोटी सी। और ये स्क्रैच कार्ड है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखो ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसका। ये इस तरीके से खुलती है, ये देखेंगे आप, ये इस तरीके से खुलती है। यहाँ पे आप देखोगे पहले से डिजाइन बने हुए हैं। आपको लगा कि यार पहले से डिजाइन बने हुए, इसमें क्या डिजाइन बनेगा? अगर खाली होता तो समझ में आता चलो ड्राइंग बन जाएगी इसमें, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो बिल्कुल लगाओ, मैं आपको उसका करके दिखाता हूँ। ये देखो किस तरीके से, ये देखिए ये जो डिजाइन बना हुआ है इसमें, ये डिजाइन हट जाएगा पहले और एक नया डिजाइन निकल के आपको सामने आएगा। ये देखिए ये बहुत ही सफाई से होता है। और ये नॉर्मल टूथपिक से ही होगा, ऐसा नहीं है कि जो पैकेट में टूथपिक आ रही है उसी से ये होगा। जो हम डिब्बी में टूथपिक आती है, जो दुकानों पे नॉर्मल टूथपिक मिलती है, ये देखिए ये पूरा स्पाइडरमैन। तो बहुत बढ़िया था, बन गया ये पूरा स्पाइडरमैन निकल के आ गया इसमें। के सामने आएगा। आप देखेंगे पहले कुछ और डिजाइन था और अब देखिए अब कुछ और डिजाइन है इसमें। मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ एक, ताकि जो भी डाउट हो मन में वो दूर हो जाए। स्पाइडरमैन निकल के आ गया। और दूसरी तरफ ये अलग चीज है, मैंने उल्टा कर दिया, ये आपको सीधा दिखाऊंगा इस तरीके से। ये देखिए ये मात्र 10 रुपए की सेल में है, मात्र 10 रुपए की सेल में। चलो भैया, ये बच्चा, जैसे बच्चे आते हैं खेलने के लिए कि भैया छोटा कुछ खेलने के लिए दिखा दो या कुछ और दिखा दो। और ये भी मात्र 10 रुपए की सेल में है। इसकी छोटी डिब्बी भी आती है, जैसे भैया ने पहले बताया था कि स्लैम करके भी खराब भी हो जाती है। इसमें नीचे से आप देखेंगे थोड़ा सा पानी जैसा दिखने लग रहा है, इसका रंग चेंज हो रहा है अंदर से। देखिए नीचे से आपको थोड़ा दिख रहा होगा वाइट जैसा होता है। तो ये नॉर्मल स्लाइम है। उसके बाद टूथपिक भी रखी हुई है, बच्चे इसको भी खेलने के लिए ले जाते हैं। अभी क्या काम कर रहे हैं इससे टूथपिक से, ये वही जानते हैं कि क्या काम कर रहे हैं। ये नॉर्मल टूथपिक है जो हम यूज़ करते हैं। ये डबल साइड टूथपिक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये डबल साइड टूथपिक है। ये देखिए ये तो वो टूथपिक है जिससे हमने अभी ड्राइंग बनाई थी, ये वाली। ये वो टूथपिक है जो थोड़ी मोटी होती है, ये डबल साइड टूथपिक है। तो उसके बाद लाइनियर पेन है जो दिल्ली में बहुत चला है इस बार। पिछली जो प्रोजेक्ट हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने से, ये बच्चों ने बहुत लिए हैं। ये लाइनियर पेन है, ये इसकी डिब्बी है। इसमें 6 कलर आते हैं। ये आपको यहाँ पे डिजाइन दिख रहा होगा अलग अलग रंग का। तो जो 6 कलर के यहाँ पे डिजाइन है, वही 6 कलर यहाँ पे आपको उस पेन से बनते हुए दिखेंगे। इसमें हरा है, गुलाबी है, लाल है, ऑरेंज है, नीला है, पर्पल है। अभी मेरे पास बचे 4 पेन बचे हैं, 2 ऑरेंज 2 नीले, सेम कलर के बचे हुए हैं। इसके मैं काफी डब्बे लाया था, वो सब निकल गए हैं।
सब निकल गया। ये मैं 20 का ही बेच देता था, 30 का ही बेच देता था। अच्छा भैया, आपने स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए थे शॉप पे? स्टार्टिंग में मैंने ये लगा लो, नॉर्मल जो बेसिक लगाया था मैंने 20 से 25 हजार रुपये लगाए थे। अच्छा, लोग कहते हैं कि 20-25 हजार में काम स्टार्ट नहीं होता। उसमें सिर्फ ये था कि फैंसी आइटम इसमें एक भी नहीं था, चाइनीज स्टेशनरी एक भी नहीं थी, कोई भी खिलौने का आइटम नहीं था, कोई कुछ भी नहीं। वही जैसे मैंने एक बार वीडियो बनाई थी कि फैंसी आइटम कुछ नहीं है, 20 हजार की स्टेशनरी, जो मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी बिल्कुल, कि इसमें सिर्फ एक सिंपल स्टेशनरी शुरू हो, एक बार हो पाएगी, आगे आगे आप हल्के हल्के बढ़ते रहो डिमांड के अकॉर्डिंग। तो आपने भी उसी तरीके से किया है। में आते हैं, कोई इतना नॉलेज की कमी होती है, आधी नॉलेज की भी कमी होती है, बच्चे जैसे जैसे आते हैं, अंकल ये है, अंकल वो है, अंकल ये भी होता है, वो भी होता है, तो उस हिसाब से मैंने बेसिक स्टार्ट, क्योंकि उस समय सीजन ना एग्जाम का था और ना ही प्रैक्टिकल का था, ना ही कोई प्रोजेक्ट का सीजन था। मैंने छुट्टियों के बाद दुकान खोली थी, छुट्टियों में दुकान खोलता तो फिर वो सामान नहीं आ पाता जो आना चाहिए था, क्योंकि बच्चे जाते फिर उसी के आते, क्योंकि ग्राहक को तो ये लगता है कि अपन नई दुकान है, उनको तो सामान से मतलब है, नई दुकान और पुरानी दुकान है उससे कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, एक भैया का सेटअप दिखाता हूँ। लोग कहते हैं छोटी दुकान पे हम काम कैसे करें, तो ये भैया की दुकान है, सामने छोटा सा काउंटर रखा है, देखो भैया ने, और इसमें सारा सामान शो हो रहा है। और आप अंदर चलो भैया, अंदर ही, और ये भैया के अंदर सेटअप है। तो लोग भैया लोग कहते हैं कि छोटी दुकान पे काम नहीं स्टार्ट हो सकता, छोटी सी, आपका छोटा सा दुकान है और बहुत अच्छी सी है, प्यारी सी बड़ी, आपने हर तरह की वैरायटी यहाँ रखी हुई है, सारी ही लगभग थोड़ी थोड़ी करके हर चीज़ आपके पास है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ वैरायटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है कस्टमर को, उसे वैरायटी चाहिए, उसे नई नई चीज़ चाहिए। तो आपने ये दुकान मतलब बड़ी भी ढूंढी थी या छोटी ही ढूंढी आपने? नहीं, मैंने बड़ी ढूंढती, बड़ा अगर मैं ढूंढता तो पहले तो बड़ी दुकान मिली नहीं। यहाँ पे कहते हैं ना कि मतलब भगवान जब मदद करता है तो करता ही है, क्योंकि उस समय मैंने जॉब छोड़ी थी, मैं 1.5-2 महीने खाली रहा था, तो उस समय भगवान के पास से जो जॉब का पैसा मिला था मुझे, वो मैंने अपनी दुकान में यूज कर लिया। और अकस्मात इत्तेफाक से ये दुकान खाली भी थी उस समय रेंट पे, और इससे भी बड़ा इत्तेफाक जो है, मेरा घर यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है। अच्छा, 2-3 मिनट की दूरी पे घर है। तो ऐसा भी नहीं कि मुझे आना था, कहीं मुझे जाना था, घर भी पास में था, दुकान भी खाली थी, तो मैंने सोचा कि यार दुकान बड़ी है छोटी वो तो बाद में देखेंगे, पहले काम स्टार्ट करो अपना। तो अच्छा, इस दुकान से मतलब स्टेशनरी के काम में लोग कहते हैं इनकम भी कम है, तो इससे आप अपना खर्चा वर्चा पूरा निकाल पाते हैं इससे? निकाल जाता भैया, भगवान की मेहरबानी है। अच्छा, आपने अपने काम को कैसे चलाया? मतलब आप कहते हैं एक दुकान दूसरी खुली हुई है, उसके पास बड़ी दुकान है, माल जाता है, तो आपका काम उससे ज्यादा कैसे? भैया जैसे भैया जी बताते हैं हर बार अपनी वीडियो में कि किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अपनी दुकान को देखो, अपना देखो, कोई बंदा कहाँ से क्या ला रहा है उससे मतलब नहीं है, चाहे वो भले ही हमसे ईर्ष्या द्वेष भाव रखता हो, लेकिन हमें किसी से नहीं रखना चाहिए। कोशिश ये करो, ठीक है, बंदा कस्टमर आता है, कभी कोई इसमें आइटम नहीं भी होता है, कस्टमर की हर डिमांड को पूरी नहीं कर सकते हैं, अब वो तो कुछ भी मांग लेगा भाई। अब कुछ ऐसी भी चीज होती है स्टेशनरी में जो शायद अमित भैया को भी नहीं पता हो, शायद मुझे भी नहीं पता हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहता हूँ कि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, हर बंदा परफेक्ट नहीं है, तो वो बंदा आगे भी जाता है, फिर आगे भी जाते हैं, फिर वो वहां से वापस भी आते हैं कि भैया ये नहीं है, तो बच्चे आगे बोल भी देते हैं, कोई बड़ा भी आगे बोल देता है कि भाई साहब ये आप मंगवा देना, ये आप मंगवा। मैंने बहुत से कस्टमर की डिमांड पूरी करी है, ऐसा नहीं कि मैं कस्टमर की बात बिल्कुल ही इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि वो कस्टमर दोबारा आएगा नहीं, 1-2 बार पूछने आएगा तो भी वो तो कह रहा है भैया तो सामान मंगवाते नहीं, उनके पास क्या जाना। अभी मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी कि घी मंडी हमारे यहाँ पे बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे कम से कम 6-7 दुकानें हैं स्टेशनरी की। अब वहाँ पे जाने में थोड़ा यहाँ से दूर पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आलस के मारे लोग दूर के मारे नहीं जा पाते, क्योंकि कोई बात यहाँ दुकान खुल गई, चलो भैया से मंगवा लेंगे, थोड़े दिन की बात है। मैं पूछ भी लेता हूँ कस्टमर से कि भैया कब तक आपको चाहिए सामान, कब तक आपको नहीं चाहिए, क्या अर्जेंट है, कब स्कूल में प्रोजेक्ट देना है, कब, या मुझे 1 दिन का टाइम दो या मुझे 2 दिन का टाइम दो। अच्छा, आप बच्चों को कंट्रोल में कैसे लाते हो? अपनी शॉप पे जैसे बच्चे आते हैं, आप सोचो कि बच्चा मेरे से ही सामान ले ना जाए, तो उसको कैसे आप अटैच कर सकते हो? भैया देखो, सबसे पहले कोई भी है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हमारी उम्र का है, मैं सबसे पहले मुस्कुरा के बात करता हूँ, सबसे जो सबसे जरूरी है। हाँ, जो सबसे जरूरी है, चाहे हमें पता है उस बच्चे का स्वभाव कैसा भी है, उस आदमी का स्वभाव कैसा भी है, लेकिन हमें मुस्कुरा के बात करनी है, और बेटा कैसे हो, क्या हो, वो बच्चा पहले ही मुस्कुरा देता है। वो बिल्कुल सही है। एक के बदले ना उसका मन नहीं भी होगा ना, वो बच्चा ये भी कहता है मुझसे कोई बात नहीं अंकल आप 5 का ही दे दो, चाहे वो 2 रुपए की पेंसिल ही क्यों ना लेके जाए, 3 रुपए की, लेकिन वो लेके जरूर जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि स्वभाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आज वो 2 को लेके कल 200 का भी ले जाएगा, वो तो कस्टमर के हिसाब से है। वो बच्चे दूसरे बच्चों को भी फिर लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल से लो सामान, अंकल बढ़िया है, अंकल अच्छे हैं, काफी अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से सामान, चाहे भले ही मैं सामान उनको नहीं दे पाता, चाहे मेरे उनको कोई दिखाने में सामान की क्वालिटी बताने में कुछ गलती हो जाए, कुछ मैं भूल जाऊं, वो बात अलग है, लेकिन वो 10 रुपए का नोट भी लेके आता है ना। जैसे बच्चा कोई बोल देता है कि भैया कि
भैया कुछ नया आया है, तो मैं उनसे एक बार बोलता हूँ, बेटा देखो मैं आपको सब दिखाऊंगा, और जो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो लगा हुआ आपको नहीं दिख रहा है, वो आप मुझसे पूछ लो कि अंकल आपके पास ये है, फिर मैं आपको निकाल के दे दूंगा। अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपको जरूर निकाल के दे दूंगा। और मैं सबसे बड़ी बात है, देखो मैं किसी को बताने से झिझकता भी नहीं हूँ कि ये सामान वहां पे मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। ऐसे होते हैं जो नहीं बताते नहीं है कि नहीं ये बताते। सामान उनको पता है। अब बड़े बड़े आप होलसेलर पे जाओ, मैं जाता हूँ चाबड़ी बाजार, नई सड़क, सदर बाजार, अगर उनके पास ये सामान नहीं है तो वो, अगर जैसे मैं उनसे पूछ लेता हूँ ना कि भैया ये सामान आप बता सकते हैं किस शॉप पे मिलेगा, कौन से एरिया में मिलेगा, तो वो बता के राजी नहीं होते। उनको पता है कि वो अगर कस्टमर वहां चला जाएगा तो हमारी दुकानदारी खराब होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार फिर वहीं जाएगा। आजकल लोग किसी का भला करके राजी नहीं है, तो इसलिए ही मैं बता भी देता हूँ। वैसे अभी थोड़ी देर है कि पहले आगे दुकान है, मैं उनको भी बता देता हूँ, बच्चों को भी बता देता हूँ, बड़ों को भी बता देता हूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ चले जाओ, एक दुकान स्टेशनरी की हमारे मार्केट में है, चौक पर बहुत बड़ी दुकान है, वो घी मंडी में दुकान है, मैं वहां भी भेज देता हूँ। अच्छा भैया, कुछ स्टेशनरी की दुकानें बताएं जो दिल्ली पे आए माल लेने के लिए, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए स्टेशनरी का सामान लेने? कॉपियों के लिए और जो फैंसी स्टेशनरी है उन दोनों के लिए? कॉपियों के लिए आपको सदर बाजार नहीं जाना है। कॉपियों के लिए सदर बाजार में जो सबसे माइनस पॉइंट है, जो सबसे नेगेटिव है, वहां पे कॉपियों में इंडेक्स का पेज है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो, ये वाला पेज उस सदर बाजार में 20 रुपए की बिक्री, 30 रुपए की बिक्री में, 30 की में मुझे पता नहीं, मैं तो 20 की बेचता हूँ, 20 की यहाँ तो रेट के हिसाब से कॉपियां बिकती है, 20 की, 30 की, 40 की। तो ये 20 वाली जो इंडेक्स का पेज है, ये उसमें है ही नहीं, उस कॉपी में ये वाले पेज है ही नहीं। अच्छा, और जरूरी है ये? मैं सदर बाजार से खारी बाबली से सामान लाया था, उसमें देखा था मैंने, कॉपी में ये पेज है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने शुरू में, तो पता नहीं होता कहाँ से खरीदे, किस दुकान से ले, तो ये कॉपी मैंने, वो कॉपियां मैंने बड़ी ही मुश्किल के साथ निकाली। अगर आपको दिल्ली में आना है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोकल से ही कॉपी लोगे। दिल्ली में आओगे, जाओगे, 1000 रुपए किराया खर्च करोगे, टाइम खर्च, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा और तेरा खर्चा बैठता है, 2 दिन लगाओगे, 3 दिन लगाओगे, खाओगे पियोगे, तो सब वहीं रुक जाता है। फिर आपको भी जाके एहसास होगा, नहीं यार 5 रुपए कॉपी बच रहे हैं, वहां पे गए, इधर गए, सब खाना सब उसमें ही चला गया। तो अगर आपको नई दिल्ली से कॉपियाँ लेनी ही है तो आप नई सड़क ही आइए, या नई सड़क आइए। और मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा, अगर किसी की बहुत अच्छी जान पहचान है तो ऐसा कॉपी वाला मैन्युफैक्चरर ढूंढिए जो सीधा मैन्युफैक्चरर, हालांकि ये जो कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्लो फ्यूचर, ये उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। एक नई सड़क पे दुकान है, मैं आपको दिखा दूंगा, ग्लो फ्यूचर उनका ब्रांड है, और ये उनका लोगो है, मेल आईडी, और ये उनका एड्रेस भी मेंशन है जहाँ उनकी कॉपियाँ बनती है, फैक्ट्री में। तो जी मैं एड्रेस भी दिखा देता हूँ एक बार। ये सोनीपत के पास इनकी फैक्ट्री है। अब वो सोनीपत, जिनकी दुकान से मैं कॉपियाँ रजिस्टर वगैरह ले रहा हूँ, वो सोनीपत से ही आते हैं, चावड़ी बाजार। अब ये लगा लो, सोनीपत कहाँ है, चावड़ी बाजार कहाँ है, बहुत फर्क पड़ जाता है। भाई वो दोनों बेटे और अंकल जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। वो सोनीपत से गाड़ी लेके आते हैं मेट्रो तक, हैदरपुर, जो जहांगीरपुरी वाली मेट्रो लाइन है, वहां से वो आते हैं, फिर वहां से वो मेट्रो से चावड़ी बाजार आते हैं। अच्छा भैया, फैंसी स्टेशनरी कहाँ से लेनी चाहिए? भैया फैंसी स्टेशनरी मैं आपको बताता हूँ, सदर नई सड़क पे चावड़ी बाजार में कई दुकानें देखो, रेट आपको एक सा किसी जगह का हर चीज का नहीं मिलेगा। किसी चीज का रेट हर दुकान पे सेम होगा, किसी चीज का रेट अप एंड डाउन होगा। मैं ये बोलूंगा कि अपनी नीड के अनुसार ही लें। अगर कोई चीज 3 लेना चाह रहे हैं आप, तो 3 ही लीजिए। अगर आपको पूरा 12 या 10 का पैकेट चाहिए तो पूरा 12 या 10 लीजिए, लेकिन दुकानदार की बातों में कभी मत आइए। हाँ, दुकानदार की बातों में कभी मत आइए, जब तक कि वो आपके साथ भरोसा ना दिखाता हो। बिल्कुल, जब तक कि वो आपको तो उस पर भरोसा रहेगा, अरे सर ये देखिए, ये 10 का पैकेट है, ये आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, हर दुकानदार बताते हैं, कोई दुकानदार नहीं भी बताते हैं सर, लेकिन वो अगर आपकी बात मान रहा है तब आप सोचेंगे कि हमें उसकी बात माननी है। अब बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं, कम से कम वो कहते हैं कि 3 ही पीस लो, तो अच्छी बात है कि 3 ही है, 2 भी लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको 6 की नीड है, और अगर आपके वहाँ उस चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, आपको लगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बिक जाएगा, सस्ता भी है यहाँ पे होलसेल प्राइस में, तो मैं आराम से उसका मार्जिन निकाल के, और प्रोडक्ट भी ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रोडक्ट देख के कई बार पता चल जाता है कि ये बच्चे मांगेंगे ही मांगेंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये साइकिल वाली लाइट है, ये इस तरीके से घुमाने से चलेगी। ये देखिए, ये इस तरीके से घुमाने से चलेगी। अब ये मैं इसका भी एक ही पैकेट लेके आया हूँ,
मैं इसका ज्यादा पैकेट नहीं लाया अभी, मैं इसका भी एक ही पैकेट लेके आया हूँ, क्योंकि मैं अभी देखना चाहता हूँ कि बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब आपने भी छोटे छोटे आइटम बच्चों की काफी भर रखी है कि भाई छोटी छोटी लेके ही बच्चे बड़ी आइटम लेके मुझे नई आइटम लगती है, वो छोटी जो मुझे मार्जिन लगता है कि कम है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं, तो लानी चाहिए तो वो लानी चाहिए। उससे ये होता है कि देखो बच्चों को तो नई आइटम चाहिए, हाँ, बड़ा तो ये चीज मांगेगा नहीं मांगेगा। हमारी इतनी उम्र का पढ़ाई वाला बच्चा, उसको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको इसी से मतलब है जो बच्चे खेलने कूदने में अपना व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, तो खेलने कूदने में कहते हैं कि भैया नई चीज लाओ, नई चीज लाओ, तो ये उसी में ही ये आइटम मुझे कल देखी थी, तो मैं कल लेके आया था नई आइटम। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखिए ये रेडियम वाले स्टार है, ये देखो ये नॉर्मल स्टार आपको लग रहे होंगे, रेडियम चमकने वाले, ये रेडियम चमकने वाले स्टार है। ये बड़े साइज भी है, एक पैकेट है। ये कितने का सेल होता है पैकेट? 15 रुपए आपने लिखा हुआ है। का सेल करता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, 20 का भी कर दे, कोई 10 का भी कर दे, जैसे आपकी अकॉर्डिंग एरिया होता है। ये रेडियम वाले स्टार, मतलब नई नई आइटम आप लाते रहते हो कि बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता रहे। मैं कम क्वांटिटी में, पहले मैं उसका रिस्पॉन्स देखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा कैसा है उसको। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, तो शायद अमित भैया भी जानते ही होंगे, आप जब कोई नई चीज लाओ, आपने वो चाहे एक पैकेट ही दिया उस चीज का, कोई भी नई चीज लाओ आप, जब वो कस्टमर दोबारा आता है आपके पास लेने के लिए कोई और सामान, जरूरी नहीं है वही चीज, तो आप उससे उस चीज का रिस्पॉन्स जरूर पूछिए। उस चीज का आप रिस्पॉन्स जरूर पूछिए, बेटा वो चीज आप ले गए थे, कल ले गए थे, परसों कैसा रहा। उस चीज का जब रिस्पॉन्स आप पूछेंगे एक दो आदमियों से, तो वो बात उनकी आपको प्रेरित करेगी कि हाँ, आपको मन में तसल्ली होगी, हाँ मेरे से चीज यार गलत नहीं आई, कस्टमर को वो चीज अच्छी लगी, यार मेरा पैसा मतलब वसूल हो गया। चाहे वो महंगी बिकी, चाहे मेरे नुकसान में बिकी, कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर को वो चीज बिकी है, वो चीज मेरा पैसा वहां पे वसूल हो गया। तो इस चीज का बहुत बड़ा आपको मेंटली, फिजिकली तो उसमें कोई बात ही नहीं, मेंटली आपको बहुत बड़ा रिलैक्स फील होगा कि हाँ ये चीज मैं वो लाया था, वो चीज बड़ी बनी। आप देखिए, कल मैं आपको बताता हूँ, इसके मैंने परसों 2 पैकेट निकाले थे। अच्छा, इसके मैंने परसों 2 पैकेट निकाले थे, तो वही लड़का कल एक दोबारा पैकेट ले गया। मैंने पूछा उससे, मगर बेटा ठीक काम कर रहे, चमक रहे थे स्टार, नहीं चमक रहे थे, और आप बोल भी दो, कोई बात नहीं है ऐसी, चाहे भले ही कोई कस्टमर बच्चा वापस करने ना आए सामान, आप बोल दो शुरू में कि बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं कुछ खोए तो आप चेंज कर देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। उससे क्या है कि कस्टमर आपका ना और ज्यादा, एक तो भरोसा बढ़ जाएगा कस्टमर का, दुकानदार के, हाँ यार भैया तो यार ठीक है, कोई तो ऐसा बोलता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पेन का भी कह देता हूँ। अगर बहुत से कस्टमर दुकानदार ऐसे होते हैं जो पेन नहीं बदलते, कि आपने पेन यूज कर लिया, अब आप सुबह ले गए थे, शाम नहीं बिल्कुल पेन करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, मैं भी यही जो भैया कह रहे सेम ही, बिल्कुल सेम अपनी दुकान पे यही लॉजिक है मेरा भी। भरोसा हो गया, भरोसे से ही दुनिया चल रही है बस, बच्चे को दुकान तो वो आएगा ही आएगा दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, हिंदू के स्पीकर लाया था, ये देखिए छोटा सा स्पीकर है हिंदू का, ये अच्छा प्यारा सा स्पीकर है, ये 5 रुपए सेल में होता है, बहुत अच्छा मार्जिन है इसमें, 5 रुपए का सेल, 10 का सेल करना ही नहीं, क्योंकि 10 वाली इसमें कोई चीज ही नहीं है। अच्छा अच्छा, 5 का कर दो, 4 का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 का भी नहीं करना, 5 तक ही सीमित रखो, 5 या 3 या 4। लेकिन ये इतना बिका है स्पीकर, राम उसमें कोई, अब ये क्या करते हैं लोग, बहुत से अपने मोबाइल के पीछे लगाते हैं, बाइक पे लगा लिया आगे। हाँ बिल्कुल, स्पीकर तो बहुत आते हैं, शंकर भगवान के आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और आजकल खाटू श्याम जी का भी, खाटू श्याम का ज्यादा क्रेज है, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में तो है ही, और जगह भी है, बहुत आते हैं। लेकिन मैंने कहा यार, जो मेन जिससे पता चल रहा कि हम हिंदू हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हिंदू वाला बंदा ही लगाएगा, बिल्कुल। और आजकल क्रेज में है ये चीज चल रही है। मैंने ये स्टिकर लाया था, मैं ये बहुत ही क्रेज में है, इसके मैं 5 पैकेट इकट्ठे लाया था, जो मैंने अभी 5 पैकेट इकट्ठे कर रखे। पहले मैं इसके 1-2 पैकेट लाया था। अच्छा, मतलब पहले रिस्पॉन्स देखा आपने? पहले मैंने रिस्पॉन्स देखा इसका, मैं कहा भाई कैसे, तो बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 स्टिकर ले गए थे, क्योंकि बच्चों ने पूछा, और फिर जब खत्म हो गए थे बच्चों ने दोबारा मेरे से पूछा कि अंकल स्टिकर, मैं कहा बेटा वो मैं ले आऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यह है कि अब सीधी सी बात है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन भैया जो दिखाने के बाद देख लेता है सामान। ये लूडो है, देखो ये 10 रुपए बिक्री का लूडो है। अच्छा अच्छा, कोई महंगा लूडो नहीं लेना चाहता, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ उसको एक बार। ये हल्के से गत्ते जैसा होता है, ये देखिए। अच्छा अच्छा, 10 रुपए बिक्री में लूडो गत्ते जैसा है, बस ये लेमिनेटेड है, लेमिनेटेड है, समझ गया। ये फाड़ने से ही फटेगा, समझ गया मैं। वो गत्ते वाला फट जाता है, हाँ, तो बीच में उखड़ जाता है सारा गत्ता उसका। ये लेमिनेटेड वाला वीडियो है, ये सॉरी वो है ये लूडो आपका लेमिनेटेड वाला। बाकी है कि भैया ने छोटा सा सेट बना रखा, सामने मंदिर है बहुत प्यारा सा, और भैया है कि शूज बाहर उतारते, मैंने भी शूज बाहर उतारे हैं, और
यह है कि जो लोग सोचते हैं कि छोटी सी दुकान पे काम नहीं हो सकता या 20-25 हज़ार से काम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो भाई ये वीडियो जरूर देख लेना, उन्हें पता लग जाएगा। माल की भी कोई कमी नहीं है इनकी दुकान पे, पीछे भी भरा हुआ है माल, और आगे भी यह है कि स्टार्टिंग में इन्होंने जैसे बताया कि सिंपल कॉपियों से और पेन से जो भी सिंपल स्टेशनरी से दिखाता हूँ। अगर आपके यहाँ रिस्पॉन्स है, मेरे यहाँ रिस्पॉन्स है, इसलिए मैं वो चीज़ रखता हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो शायद ही स्टेशनरी वाले रखते होंगे, शायद ही। ये देखिए, ये हैं लड़कियों के हेयर बैंड जो लड़कियां स्कूल लगाती हैं छोटी छोटी। ये देखिए, इसमें मेरे पास 4 कलर हैं, 3 कलर, लाल, काला, सफेद और नीला है शायद। ये मैं आज सोचूंगा ये कलर क्यों लाया, क्योंकि बच्चों के ज्यादातर ये कॉमन कलर होते हैं स्कूल की ड्रेस के, लाल, काला, नीला और सफेद। ये मैंने रखे हुए हैं इसलिए। और एक चीज मैंने और रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया फुल डिटेल में हर चीज आपको दिखा रहा है, जिससे कि आपको भी पता लग जाए इनके साथ साथ, और मुझे भी पता ही लग रहा है वैसे। ये देखिए, ये रिबन है जो लड़कियां बालों में लगाती हैं। ये आपको हर स्टेशनरी वाली दुकान पे नहीं मिलेगा आपको ये चीज, ये उन्हीं दुकान में मिलेगा जो लड़कियों का आइटम, ये जो मेकअप ये मैंने दिखा रखा है कि रिबन जरूर रखने हैं, लेकिन आपके रिबन बहुत चौड़े हैं ये। हाँ, चौड़े वाले रिबन है, ताकि अच्छे मैं जान उसके चौड़े वाले लाऊं, क्योंकि उससे क्या होता है क्योंकि बच्चों को कंफर्टेबल होता है और औरतों को भी उनकी चोटी बनाने में कंफर्टेबल होता है। बिल्कुल पूरा आता है रिबन, पूरा आता है, बिल्कुल। और इसमें ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपके यहाँ क्या रेट है वो मैं नहीं बता सकता। आप क्या मीटर बेचते हो ये? भैया मैं ये 5 रुपए मीटर बेचता हूँ, और वो पतले वाला ही 5 मीटर बिकता है। तो मेरा बढ़िया है कि भैया की मानने की बात, ये चौड़े वाला ही लाए फिर तो। और इसमें एक रोल में करीब 10 मीटर है। 11 मीटर तो उन्होंने बोला था, मैं 10 मान के चलते हैं, 10 मान के चल रहा हूँ। और ज्यादा कॉस्टली नहीं आता। ये भी मैंने 3 कलर में रखा हुआ है अभी, लाल है, सफेद है और नीला है। इसमें मैं पीला और काला भी लाऊंगा। अभी पीले की भी डिमांड कभी कभी आती है और काला भी डिमांड, अभी जब स्कूल खुलेंगे बच्चों के तो ये चीज आएगी। चलो भैया की वीडियो को आज इतना ही करते हैं, वीडियो बहुत लंबी है, तो दुकान देख लो आप। ये छोटी दुकान और प्यारी सी दुकान भैया की बनी हुई है। जो बंदे सोचते हैं कि हम इतने में काम नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो को खत्म करते हैं आज यहीं पर। तो दोस्तों मैं भी यहाँ दिल्ली आया था, देखो सुबह ट्रैक सूट में हूँ, उठ के सीधा भैया की दुकान पे पहुंचा हूँ। सामने मंदिर है भैया की दुकान के बिल्कुल सामने, देखो सामने मंदिर है, इतना प्यारा सा और बड़ा मंदिर है, और भैया की शॉप भी बहुत बढ़िया है, और मंदिर के सामने सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, जो बंदे कम से कम पैसों में काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो वीडियो को जरूर देखें। बार बार बोल रहा हूँ, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। भैया ने बहुत बढ़िया चीज़ें हमें दिखाई हैं, तो भैया का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।